दीपांशु। अनिल जी, परसों सियाराम सिल्क मिल रेकमेंड किया था 540 के लेवल पे, आज 7% ऊपर है, 575 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मेरे टारगेट थे 565 के, वो आज अचीव हो गए। और अनिल जी, बाजार में निफ्टी के लेवल्स पे जहां एक और वीकनेस है, कैश मार्केट के कई सारे स्टॉक्स हैं, ये सियाराम सिल्क मिल्स तो एक है, और पिछले कुछ 4-5 दिनों में मैंने केम्प्लस सनमार भी रिकमेंड किया हुआ है, फिर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सब में आज बहुत अच्छी तेजी हो रही है। अनिल फिर बताएं सर, अब आज की क्या तैयारी है? स्टॉक है कैश मार्केट के, जो पहला स्टॉक है अनिल जी, एक पेपर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर, TNPL के नाम से ट्रेड होता है। 243-244 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पेपर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और ये एक लीडिंग कंपनी है पेपर और पेपर बोर्ड्स बनाने वाली। कल हमने देखे क्वांटम पेपर्स नाम की एक पेपर कंपनी के नतीजे तोड़फोड़ नतीजे थे। मुझे लगता है उसको देखते हुए इस तिमाही में जो पेपर कंपनीज है उनके नतीजे बहुत ही अच्छे रहेंगे। इन्होंने प्राइस हाइक्स ली है पूरे पिछले क्वार्टर में, हर एक महीने में कुछ प्राइस हाइक्स करी है, तो उसका फायदा देखने को मिलेगा। और ये कंपनी तो सीमेंट भी बनाती है, सीमेंट की कुछ 3,30,000 टन के करीब की कैपेसिटी है जो ये वेस्ट और फ्लाई ऐश से बनाती है। फिर पावर भी इनके पास 140 मेगावाट का कैप्टिव पावर है। बाकी एक इनकी नई पल्प मिल भी कमीशन हुई है, तो उससे इनके मार्जिन्स में और सुधार देखने को मिलेगा। सितंबर तिमाही वैसे ही बहुत अच्छी थी, 111 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर में 4 करोड़ का पैट था। और ये कंपनी तमिलनाडु गवर्नमेंट की इसमें हिस्सेदारी अराउंड 35.32%। उसके अलावा FIIs DIIs भी 26% ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, ICICI है, आदित्य बिरला सन लाइफ, LIC वगैरह है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, अराउंड 1 टाइम्स बुक ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 260 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 237 का स्टॉप लॉस रखना है। 237 का स्टॉप लॉस, 260 का टारगेट, खरीदारी करने की राय TNPL में तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। यह है वो शेयर पहला जो सेठी साहब की पसंद का है। पेपर स्टॉक्स पर सेठी साहब लगातार पॉजिटिव हैं ही। बताएं सर, आज की आपकी दूसरी पिक। अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। स्टॉक का नाम है ION एक्सचेंज, जो अभी 2700 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार करने वाली कंपनी है, जो कि मेनली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे सी वाटर डिसैलिनेशन, फिर वाटर की रिसाइकलिंग करना, ये सब काम करती है। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स का भी अच्छा खासा कारोबार है। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बनाती है वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड, जिसके लिए ये होटल्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सबको कैटर करती है। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है रिलायंस, L&T, फिर जितने बड़े होटल ग्रुप्स है, ताज ग्रुप है, ओबरॉय है, लीला, हयात, फिर इवन यूनिलीवर, इन सबको कैटर करती है। 7 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 3 इंडिया में है और एक बांग्लादेश में, एक UAE, एक बहरीन और एक इंडोनेशिया। रेवेन्यूज का 29% एक्सपोर्ट से आता है। फिर जो इंजीनियरिंग सेगमेंट है उसकी एक जबरदस्त 3,000 करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है और 8,000 करोड़ के ऑर्डर पाइपलाइन में है। बाकी कंपनी बहुत ही सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सितंबर तिमाही अच्छी थी, 38 करोड़ का पैट आया, पिछले साल 26 करोड़ का पैट था। रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त है, 24.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है 0.07 का। पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त है 57%। और FIIs DIIs भी बुलिश है, 12.25% स्टेक ओन करते हैं। इसमें आपके सुनील सिंघानिया जी का एबेकस फंड भी है, अराउंड 3.24%। फिर बाजार के एक और दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल जी भी 1.91% ओन करते हैं। फिर फंड्स में निपॉन है, फ्रैंकलिन है। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा लगता है और आमतौर पे बजट के पहले भी इसमें हलचल रहती है, बिकॉज सरकार का बजट में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का रहता ही है। तो ये कंपनी और दूसरी एक वाटेक वबाक, जो मेरी कई बार रिकमेंडेड स्टॉक है, दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है और शॉर्ट टर्म टारगेट है 2775 का, 2660 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए 2 कैश कॉल्स, TN न्यूज प्रिंट और ION एक्सचेंज, जहां पर आपको रखनी है नजर। इस काउंटर पर मूव आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये 2 बेहतरीन कॉल्स शेयर कर